दोस्तों, हेल्थ एंड डिजीजेस का ये पार्ट 2 हमारा होने जा रहा है और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। कुछ और डिजीजेस का कवर करेंगे। आपको जैसा कि याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे एमसीक्यूज कवर करे थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। शेयर क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये हमारा फॉरेस्टर एग्जाम हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम हो जेकेएसएसबी ओरिएंटेड, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप जो है हमारी इस सीरीज को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 इस वीडियो का देखें। पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पार्ट 1 वहां से आप चेकआउट करें। तो पार्ट 2 का यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या करना है कि हमें मैच करना है इन डिजीजेस को। यहाँ पे आप देखिए, डिजीजेस को हमने मैच करना है डेफिशिएंसी के साथ, ठीक है। मतलब उनके टाइप के साथ, किस तरह की वो डिजीजेस है। सो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या ये डेफिशिएंसी डिजीज है, जेनेटिक है, हार्मोनल है या फिर फंगल डिजीज है। डायबिटीज है, रिकेट्स है, रिंगवॉर्म। तो डायबिटीज बताइए इन चार में से क्या है। क्या वो डेफिशिएंसी है, क्या वो जेनेटिक है, हार्मोनल है, क्या वो फंगल है, रिकेट्स, इनमें से क्या है। तो देखिए यार, जो हेमोफीलिया है, हीमोफीलिया हमारी जो हीमोफीलिया है ये एक जेनेटिक डिजीज होती है। इसको हम जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, ये एक जेनेटिक डिजीज होती है। उसके बाद अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज क्या होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। तो ये हो जाएगा दूसरे बी का तीसरे के साथ और फर्स्ट का सेकंड के साथ। और रिकेट्स, रिकेट्स क्या होती है, रिकेट्स होती है डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, रिकेट्स होती है डेफिशिएंसी डिजीज। और उसके बाद रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म क्या होती है, रिंगवॉर्म इज द फंगल डिजीज। ऑप्शन 4 ये आ गया आपका, ये आ गया आपका डिजीजेस के नाम। सो इनके अकॉर्डिंगली इनके मतलब टाइप्स। According to the World Health Organization, the disease which caused the death of the largest number of people by today is, तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो डिजीज जिसने सबसे ज्यादा डेथ्स की है, कॉज द डेथ ऑफ द लार्जेस्ट पीपल टिल टुडे, मतलब आज तक, अभी तक वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसने सबसे ज्यादा डेथ्स की है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत। देखो यार, इसका आंसर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी एक ऐसी डिजीज है, टीबी एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टीबी एम ट्यूबरकोली, ठीक है, एम ट्यूबरकोली, ट्यूबरकोलाई। अब देखो असल में अगर हम बात करें तो जो बोवीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो दूध देने वाले होते हैं, ठीक है, बोवीन एनिमल्स जो होते हैं, चाहे वो हमारी जो है हमारी कौ है, चाहे वो हमारी बफेलो है, ठीक है, चाहे वो हमारी बफेलो है, चाहे वो कौ है। तो इन बोवीन एनिमल्स के थ्रू ये जो बीमारी है वो फैल सकती है बैक्टीरिया के जरिए से। अब आप बताओगे वो कैसे। देखो असल में जो मिल्क होता है, जो मिल्क होता है, जो अनबॉइल्ड मिल्क होता है, अनबॉइल्ड मिल्क के अंदर जो है वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अनबॉइल्ड मिल्क में क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया के जरिए से उससे क्या होता है कि वो उस मिल्क के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो है वो ये फैलता है बॉडी में। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, इसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन कौन सी है, बेसिलस, बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन, कालमेट-ग्यूरिन, BCG is the vaccine used for the tuberculosis,
टीबी, ठीक है, बेसिलस कार्मेट ग्यूरिन। अब ये जो वैक्सीन है ये दी जाती है जो चाइल्ड बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड की बर्थ होती है, चाइल्ड बर्थ के 48 आवर्स के अंदर अंदर चाइल्ड को ये जो वैक्सीन है ये दी जाती है। अब हम बात कर रहे थे मिल्क की, तो मिल्क को इसीलिए मिल्क को कहा जाता है कि भाई मिल्क को बॉयल करना चाहे, गर्म करना चाहे, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का क्या होता है कि देखो, अगर आपको जो मिल्क आप गर्म करना चाहते हैं, जो आपको गर्म करना होता है, वो 62, उसका रेंज क्या है, टेम्परेचर है 62.8 डिग्री आपका रेंज रहना चाहिए, टेम्परेचर आपका 30 मिनट्स के लिए, और या फिर आपका 71.7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आपका 15 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, metastasis is the process by which cell divide rapidly under the influence of drugs. Cancer cells spread through the blood or lymphatic system to the other sites of the organs. The chromosomes in the cell nuclei are attached to the spindle before moving to the anaphylaxis phase. Cancer cells are successfully inhibited by dividing any further. तो इसका आंसर क्या होगा? असल में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के जरिए से क्या होता है कि जो कैंसर सेल होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। वो हमारे खून में जो कैंसर सेल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के ब्लड में इंटर कर जाते हैं, और ब्लड में इंटर करने के बाद ये क्या करते हैं, हम ये क्या करते हैं कि कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है, कैंसर कॉज करते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इस डिजीज के बारे में बताया था, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम एडिशन करना चाहेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट इरेज इट। यहाँ पे थोड़ा सा हम एडिशन करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम कुछ चीजें ऐड करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, सो लेट्स राइट एंड लेट्स ऐड समथिंग। देखो, जो एड्स है ना यार, एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? एड्स क्या होता है आपको पता है कि भाई सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से दूसरे पर्सन में फैलता है। एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे आपकी टायर्डनेस होती है, थकान होती है आपकी, डायरिया आपको होता है, डायरिया होता है, उसके अलावा माउथ आपका सोर हो जाता है, ठीक है, माउथ सोर हो जाता है, एनस सोर हो जाता है, ठीक है, एड्स की वजह से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से। उसके अलावा आपके और क्या क्या चीजें होती हैं? आपको स्वॉलन लिम्फ होती है, स्वॉलन लिम्फ होती है, ठीक है, स्वेटिंग एट नाइट, स्वेट आता है आपको नाइट में। उसके बाद लॉस ऑफ मेमोरी होता है, लॉस ऑफ वेट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं कि आपके सिम्टम्स हैं एड्स के, ठीक है, ये एड्स के सारे सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, एड्स का पता कराने के लिए क्या मतलब ये चीज की क्या किसी आदमी को एड्स हुआ है नहीं, तो उसके लिए क्या टेस्ट होता है आपका, याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट इज डन in order to identify whether the person is you know is diagnosed with the AIDS or not, ठीक है। अब एलिसा का मतलब क्या होता है? इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सॉरी, इम्यूनो एसे सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है,
ये जो आदमी है ये बीमार हुआ है, इसके लिम्फ नोड स्वलन हुए हैं, स्वेटिंग एट नाइट हो रही है, लॉस ऑफ मेमोरी है, लॉस ऑफ वेट है, तो ये किसकी वजह से हुआ है? तो अभी जो मैंने आपको पीछे बताया ये किसकी वजह से हुआ है? एड्स की वजह से। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये सारे जो है वो इसकी वजह से होते हैं, एड्स की वजह से। तो आपको क्या याद रखा जरा मुझे बताओ? जो एड्स के लिए टेस्ट होता है, एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं अलीसा टेस्ट। ठीक है, अलीसा टेस्ट बोलते हैं हम उसको, जिससे हमें पता चल जाता है कि बंदे के अंदर एड्स है या नहीं। अब एलिसा का मतलब क्या होता है? एंजाइम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। The nutritional deficiency condition that needs to be given the top priority for remedial action in India today is। तो भाई कौन सी ऐसी बीमारी है जो डेफिशिएंसी है जिसपे इंडिया में टॉप जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहे रिमेडियल एक्शन इन इंडिया फॉर टुडे इज, तो क्या है वो आपका? तो इसका आंसर क्या है आपका? यहाँ पे देखिए, देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया होता है। ठीक, जीरोप्थैल्मिया होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपकी ड्राई आईज होती हैं। ठीक है, दैट इज आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ड्राई आईज उसको हम बोलते हैं ड्राई आईज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नोन एज रेटिनॉल। ओके, अब जो स्कर्वी है, स्कर्वी क्या है? स्कर्वी किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, सी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है आपका? स्कर्वी में क्या होता है? आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं आपके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है, इसको हम बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द कैल्सीफेरॉल। इट इज आल्सो नोन एज द कैल्सीफेरॉल। ये पेन थोड़ा मैंने खराब उठा लिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल। पैलेग्रा, पैलेग्रा हम क्या बोलते हैं? ये एक्स यहाँ पे इसको ठीक कीजिए, जीरोप्थैल्मिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब पेलेग्रा क्या है? पेलेग्रा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 की वजह से होता है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, डेंगू इज ए प्रोटोजोन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। Retroorbital pain is not a symptom of dengue. Skin rash and bleeding from nose and gums are some of the symptoms of dengue. तो इनमें से बताना है आपने कि कौन कौन सी कंडीशन जो है वो आपकी ठीक है, कौन कौन सी आपकी करेक्ट है। देखो यार, जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, डेंगू भी होता है और प्रोटोजोन डिजीज भी आपके मॉस्किटो की वजह से होते है, ये भी राइट है। ठीक है, जो ये है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये डेंगू की सिम्टम नहीं है, तो इट इज आल्सो राइट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, डिजीज ऑफ मल्चिंग एनिमल्स आर इन्फेक्शियस। देखो जैसे यहां पे मैं लिख दूं, मल्चिंग एनिमल डिजीजेस, उनकी इन्फेक्शंस क्या क्या है, उसकी वजह से क्या क्या होता है? फुट एंड माउथ, फुट एंड माउथ डिजीज होती है जो वायरल होती है। ठीक है, उसके बाद कॉपॉक्स होता है, कॉपॉक्स बोलते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरस। ओके, उसको बोलते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरस।
तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो, क्वेश्चन हमारा थोड़ा, जो मैंने मल्चिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में यहाँ मैंने आपको बताया, एडवांस इंफॉर्मेशन दी, वो यही है इसके बारे में, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, कॉपॉक्स। तो सिर्फ हमारी जो फुट एंड माउथ डिजीज होती है और आपकी कॉपॉक्स होती है, ये सिर्फ दो होती हैं जो मल्चिंग एनिमल्स जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है, ठीक है। ब्लैक क्वार्टर को हम क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोडियम बोलते हैं, ठीक है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एर्गोटिज्म इज कॉज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, एर्गोटिज्म किसकी वजह से होता है, ठीक है। एर्गोटिज्म किसकी वजह से होता है, ठीक है, चलिए बताइए। एर्गोटिज्म किसकी वजह से होता है? अब यहाँ पे देखिए, एर्गोटिज्म एर्गोटिज्म मतलब ये होता है टेढ़ी टांग हो जाती है, मतलब टेढ़ी लेग हो जाती है, आपकी लेग की जो डिफॉर्मिलिटी हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है? ये कंटेमिनेटेड ग्रेन्स की वजह से होती है। अगर आप कंटेमिनेटेड ग्रेन्स खाते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, एर्गोटिज्म हो सकती है। अब ये कंटेमिनेटेड ग्रेन्स किसकी वजह से होती है? बाय RYE, राई। तो राई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फिलहाल अभी ये हमारा ये सेशन, इस क्वेश्चन का यहीं पे हमारा एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली विल कंटिन्यू दिस सीरीज, ठीक है। आपका ही सारा जो आप का रिव्यू होगा, आपके रिव्यू के बेसिस पे इस सीरीज को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।